नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए 19 अक्टूबर है आज। पहला प्रश्न देखिए, कुदरगढ़ीन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सूरजपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर में है। तो वही है, कुदरगढ़ीन मंदिर जो है आपका सूरजपुर ज़िले में स्थित है। और यही देवी कुदरगढ़ीन के मंदिर में दोस्तों भक्तों का जो है रेला लगा हुआ है, इसीलिए चर्चा में है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका सूरजपुर जिला। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि यहाँ बागेश्वरी देवी का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और मंदिर का जो निर्माण है 17वीं शताब्दी में कोरिया राज्य के जो है मूल शासक बालंद शाह ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, किसने करवाया था? बालंद शाह ने। और कुदरगढ़ जो है पहाड़ पर दौड़कर है ना चढ़ा जाता है, और दौड़ने को सरगुजिया बोली में कूदना कहा जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सरगुजिया बोली में क्या कहा जाता है? कूदना कहा जाता है। और दंड करने के बाद दोस्तों यह कूदत चढ़ पहाड़ हुआ और धीरे धीरे यह कुदरगढ़ पहाड़ बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, सभी को ध्यान देना है ना। और पहाड़ पर दोस्तों खुले स्थान में माता का जो है दिव्य मंदिर है। ठीक है, और भी है सूरजपुर जिला के संबंध में। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका डुगडुगी पत्थर है, गंगाधर मंदिर है, शिवपुरी मंदिर है, वही है कुदरगढ़, ये तो है। सीता लेखनी पहाड़ी भी है, तामोर पिंगला अभ्यारण्य है। ये सब कहाँ है? आपका सूरजपुर जिला में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित खपरी यह किसकी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कुक्कुड़देव मंदिर है यहाँ पर। ओके, तो हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर गए हैं। तो याद रखिएगा कि बालोद जिला के जो है खपरी में एक ऐसा मंदिर है जहाँ कुत्ते की पूजा की जाती है, और इस प्राचीन मंदिर को कुक्कुड़देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह मंदिर किसी देवता को नहीं बल्कि कुत्ते को समर्पित है। ये आपका है ना, देख लीजिए, बालोद जिला है। और यहाँ शिवलिंग की भी पूजा की जाती है, और मान्यता है कि कुकुरदेव का जो है दर्शन करने के बाद है ना तो कुकुर खांसी होने का डर होता है और ना ही कुत्ते का जो है काटने का। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यही है कि ये जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक मंदिर का जो निर्माण है फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। और बालोद जिला के संबंध में याद रखना है, अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, बालोद जिला स्थित शासकीय महाविद्यालय मंचुआ को जो नामकरण है ना, मंचुआ महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण शहीद गेंद सिंह के नाम पर हुआ। और नारा गांव की पहाड़ी बालोद जिला में है, कपिलेश्वर मंदिर समूह बालोद जिला में है, बंदेश्वरी पार्क बालोद जिला में है, जो कि बंदेश्वरी पार्क हाल ही में चर्चा में रहा है। ओके, ये सब है, ध्यान दीजिएगा। जिले की स्थापना जो है 2012 में हुई, और मातृ जिला कौन है? तो दुर्ग है। ओके, और भी है, ये इसको भी आप देख लीजिएगा कि बालोद जिला में आपका बहादुर कलारिन की माची, चिरचारी है ना, मड़ियापाट, डौंडी लोहारा, करही भदर, करका भाटा, धनोरा, कुलिया, भुजगहन, ये सब किस जिले में है? आपका बालोद जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, जतमई घटारानी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ओके, ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। तो याद रखिएगा कि जतमई घटारानी मंदिर किस जिले में? गरियाबंद जिले में। तो याद रखना है ना, नवरात्रि के समय यहाँ भी मेला का आयोजन हुआ है। और ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़, और ये आपका गरियाबंद जिला। ध्यान दीजिए कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर है ना, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ना, धमना के जो है पहाड़ी में माँ गरजई माँ, ये भी है आपका गरियाबंद जिला में। ठीक है, माँ गरजई माँ। ठीक है, और भी है कि गरजई माँ में दोस्तों इस पहाड़ी में वही हम लोग पहले भी देखे थे। ठीक है, कि यहाँ के जो है पत्थर पर चोट करने पर घंटी की जो है आवाज़ सुनाई देती है। और चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद में है। हम लोग ये चिंगरा तो 1 साल से हम लोग देख रहे हैं इनको, है ना, तो एग्ज़ाम में भी आया था। चिंगरा पगार याद रखिएगा आपका गरियाबंद में। और छुरा गरियाबंद की जो है बेटी दुर्गा चंद्राकर, इसको भी याद रखना, ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है जो कि हाल ही में दोस्तों 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन नेशनल टूर्नामेंट में ये गोल्ड जीता। ठीक है, गोल्ड जीती है, तो याद रखना है। ठीक है, दुर्गा चंद्राकर का संबंध किस जिले से है? आपका गरियाबंद। ओके,
और ये भी भेजी पदर वेबवर्तन योजना, ये भी आपका गरियाबंद जिले में है ना। और इसको भी देख लीजिएगा कि यहाँ जो है राजीव कुलेश्वर महादेव मंदिर, लोमस ऋषि का आश्रम, राजीव लोचन मंदिर, उद्यंती अभ्यारण्य, ये सब आपका गरियाबंद जिले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल सभी को शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस खेलों को भी शामिल किया गया है। वहीं ध्यान दीजिएगा कि इस ओलंपिक में क्रिकेट के जो है T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। ओके, देखिए निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार दिया गया है। ओके, किस जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए फूल रथ परिक्रमा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर दशहरा। ओके, देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सालाना कितने लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5 लाख। ओके, देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 10,000 रुपये। ओके, देखिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 21 मार्च 2023। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में जारी राशन कार्डों की आंकड़ों के अनुसार राज्य में एपीएल परिवारों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है ये सेशन देखने के लिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।